उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलवा में सूरज की पहली किरणें जब गेहूं के खेतों पर पड़ती तो ओस की बूंदें मोती सी चमकने लगती। गांव के बीच से बहती थी तमसा नदी, शांत, गहरी और गांव वालों की जान। सुबह सुबह औरतें वहीं कपड़े धोने जाती, बच्चे उसमें कूदकर खेलते और किसान अपने बैल धोते। गांव की गलियों में कच्ची मिट्टी की खुशबू फैली रहती। इसी गांव में रहता था अर्जुन, 22 साल का, लंबा चौड़ा, गेहूं सा रंग और आंखों में गहरी ईमानदारी। वो खेती करता, पर उसका मन अक्सर कुछ और सोचता। किताबों का शौक था उसे, और नदी किनारे बैठकर वो अक्सर रामचरितमानस या प्रेमचंद की कहानियां पढ़ा करता। उसी गांव के दूसरे छोर पर रहती थी गौरी, उम्र 19 साल, आंखें बड़ी बड़ी, जैसे किसी झील में चांद उतर आया हो। उसके लंबे बाल जब हवा में उड़ते तो सचमुच लगता जैसे काली घटाएं बह रही हों। गौरी रोज सुबह नदी पर पानी भरने जाती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ। अर्जुन अपनी किताब लेकर नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। गौरी घड़े में पानी भर रही थी। घड़ा थोड़ा तिरछा हुआ और पानी छलककर उसके पैरों पर गिर गया। घबरा कर उसने पीछे देखा। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। घड़ा भरे से ज्यादा मुस्कान प्यारी है, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा। गौरी ने झेंपकर घड़ा सीधा किया, पर होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उस दिन से नदी उनकी मुलाकात की जगह बन गई। जब भी गौरी पानी भरने आती, अर्जुन वहीं होता, कभी किताब पढ़ते हुए, कभी मिट्टी पर कुछ लिखते हुए। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी। गौरी ने अर्जुन से पूछा, तुम रोज किताबें क्यों पढ़ते हो? खेत में काम नहीं करना पड़ता क्या? अर्जुन ने हंसकर कहा, खेत तो है ही, पर मन चाहता है पढ़ाई करूं, आगे बढ़ूं। नदी की तरह बहना चाहता हूँ, किसी एक जगह रुकना नहीं। गौरी चुप हो गई। उसे अच्छा लगा कि अर्जुन के सपने गांव की मिट्टी से बड़े थे। दिन गुजरते गए। गांव की चौपाल पर जब कभी गाना बजाना होता तो दोनों की नजरें भीड़ में मिल जाती, पर खुलकर कोई कुछ नहीं कहता था। नदी अब उनके प्यार की गवाह बन चुकी थी। कभी गौरी घड़े से पानी छलकाकर अर्जुन की ओर देखती, तो कभी अर्जुन नदी की लहरों में कंकड़ फेंककर कहता, देखो, जैसे ये लहरें फैल रही है, वैसे ही तुम्हारी याद भी मेरे दिल में फैल जाती है। गौरी हंस पड़ती, पर उसके गालों की लाली सब कुछ कह देती। बरसात का मौसम था। तमसा नदी का पानी उफान पर था। खेतों में हरियाली तो फैली हुई थी, पर कहीं कहीं पानी भर जाने से किसान परेशान थे। गांव के लोग नदी से थोड़ा दूर रहने लगे, पर अर्जुन और गौरी के लिए तो नदी ही सबसे प्यारा ठिकाना थी। एक शाम आसमान में बादल गहराए थे। गौरी सिर पर घड़ा रखे नदी की ओर आई। अर्जुन पहले से वहां था, मिट्टी में लकड़ी से कुछ लिख रहा था। गौरी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज क्या नया लिखा? अर्जुन झेंप गया। मिट्टी पर उसने लिखा था, गौरी। गौरी ने नाम पढ़ा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो घड़े से पानी भरने लगी ताकि अर्जुन की आंखों से बच सके। अर्जुन ने धीरे से कहा, गौरी, मैं जानता हूँ कि गांव में लोग बहुत बातें करेंगे, तुम्हारे घर वाले भी शायद कभी राजी न हों, पर दिल की बात तो दिल तक पहुँच ही जाती है। मैं तुमसे। गौरी ने हाथ से इशारा किया, बस कुछ मत कहो, मैं सब समझती हूँ। उसकी आंखों में जो चमक थी वो अर्जुन के लिए हर इजहार से ज्यादा थी। लेकिन गांव की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। गौरी के पिता राम सिंह चौधरी गांव के रसूखदार आदमी थे। खेती बाड़ी, जमीन जायदाद और पंचायत में उनकी खूब इज्जत थी। उनकी चाहत थी कि गौरी की शादी किसी बड़े घर में हो। एक दिन गौरी की चाची ने नदी किनारे दोनों को बात करते देख लिया। घर पहुंचते ही चाची ने आग लगा दी। भाई साहब, ये आपकी लड़की तो अर्जुन के साथ बातें करती है नदी पर, गांव में बदनामी हो जाएगी। राम सिंह गुस्से से लाल हो गए। उसी रात गौरी को बुलाकर बोले, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? अर्जुन से तुम्हारा क्या नाता है? गौरी कांप गई, पर उसने सिर झुकाकर कहा, बाबा, अर्जुन बुरा नहीं है, वो मेहनती है, पढ़ा लिखा है। और राम सिंह ने बात काट दी, बस मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। वो गरीब किसान का बेटा है, हमारी बिरादरी में उसका कोई स्थान नहीं। तुम उससे दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। दूर अंधेरे में नदी चमक रही थी, जैसे उसके दिल की पीड़ा को समझ रही हो। दूसरी ओर अर्जुन भी बेचैन था। अगले दिन जब गौरी नदी पर नहीं आई तो उसे बेचैनी होने लगी। तीसरे दिन भी वही हाल। चौथे दिन जब गौरी आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अर्जुन ने उसका चेहरा देखते ही समझ लिया, तुम्हारे घर पर बात हो गई है न? गौरी चुप रही, फिर धीरे से बोली, अर्जुन, हमें अब शायद मिलना बंद करना पड़ेगा। बाबा मानेंगे नहीं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी, क्या तुम मुझे चाहती हो? गौरी ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ। तो फिर नदी गवाह है, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाए। गौरी की आंखों में डर और मोहब्बत दोनों थे। हवा में नदी की ठंडी नमी थी और ऊपर आसमान में बिजली चमक रही थी। लगता था जैसे किस्मत भी उनके इम्तिहान की तैयारी कर रही हो। गांव में अफवाह फैल चुकी थी। चौपाल पर बैठे लोग कानाफूसी करने लगे। अरे, सुना है चौधरी की लड़की और अर्जुन? हाँ हाँ, रोज नदी पर मिलते हैं दोनों। ये बातें राम सिंह चौधरी तक पहुंच गईं। उनकी इज्जत पर चोट लगने लगी। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। बरगद के नीचे खाटें बिछीं। गांव के लोग जुटे। बीच में राम सिंह गरजते हुए बोले, मेरी लड़की का नाम बदनाम कर रहा है अर्जुन। आज पंचायत तय करेगी कि इसके साथ क्या करना है। अर्जुन भी आया, सिर ऊंचा किए। चौधरी जी, मैंने कभी आपकी बेटी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और ये बात छुपाने का कोई मतलब नहीं। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसे, कुछ दबी आवाज में बोले, देखो कितना बेखौफ है लड़का। राम सिंह गुस्से से कांपने लगे। मोहब्बत? हमारी बिरादरी में ये सब नहीं चलता। तुम गरीब हो, हमारी बराबरी नहीं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, गरीबी अमीरी इंसानियत से बड़ी नहीं होती और गौरी से मेरा रिश्ता सच्चा है। चाहे आप माने या न माने, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पंचायत ने फैसला टाल दिया, पर गांव वालों के ताने शुरू हो गए। कोई अर्जुन को दीवाना कहता तो कोई गौरी पर उंगली उठाता। अब दोनों खुलेआम नहीं मिल पाते थे, लेकिन नदी उनका इंतजार करती थी। रात को जब सब सो जाते, गौरी धीरे से खिड़की से निकलती और नदी किनारे पहुंचती। वहां अर्जुन पहले से खड़ा होता। एक रात गौरी बोली, अर्जुन, ये सब और कितना चलेगा? कभी लगता है भाग चले कहीं दूर। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भागकर जाना आसान है गौरी, पर मैं चाहता हूँ कि हम यहीं इसी गांव में सबके सामने मिले। नदी भी तो यही है, ये हमारी गवाह है। गौरी की आंखें छलक आईं। उसने अर्जुन के कंधे पर सिर रख दिया। आसमान में चांद की रोशनी और नदी की लहरों की ठंडक उनके दिलों में हिम्मत भर रही थी। कुछ दिनों बाद राम सिंह ने गौरी के लिए रिश्ता तय कर दिया, पास के शहर के एक जमींदार के बेटे से। गौरी के लिए ये खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसने अर्जुन को बताया, अर्जुन, बाबा ने मेरी शादी तय कर दी है अगले महीने। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गौरी, अब फैसला हमें करना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊं। गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नदी के बिना जाना कैसा भागना होगा। यही तो हमारी जान है, यही हमारी कहानी की गवाह है। दोनों चुप हो गए। सिर्फ नदी का शोर सुनाई दे रहा था, मानो वो भी उनकी बेचैनी में डूबी हो। गांव में चहल पहल बढ़ गई थी। राम सिंह चौधरी ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, अगले महीने गौरी की शादी शहर के ठाकुर साहब के बेटे से होगी। ये हमारी बिरादरी की इज्जत का सवाल है। घर में मेहमान आना जाना शुरू हो गया। गौरी के हाथों में मेहंदी रचाई जाने की बातें होने लगीं, पर उसके दिल में हर पल एक चुभन थी। वो खिड़की से बाहर देखती, जहाँ दूर तमसा नदी बह रही थी। उसकी हर लहर जैसे कह रही थी, क्या तुम हार मान जाओगी? शाम ढलते ही गौरी चुपचाप घर से निकली। अर्जुन पहले से नदी के घाट पर इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। गौरी, अब समय कम है। अगर तुम हाँ कह दो तो आज ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, किसी शहर, किसी और गांव।
जहाँ कोई हमें न रोक पाए। गौरी की आंखें भर आईं। उसने नदी की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, अर्जुन, भाग जाना मेरे लिए आसान नहीं है। माँ बाबा की इज्जत, उनकी उम्मीदें, सब मुझसे जुड़ी है। पर मेरा दिल, वो सिर्फ तुम्हारा है। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर थामा। तो वादा करो, चाहे कुछ भी हो, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। ये नदी गवाह है। गौरी ने कांपते होठों से कहा, हाँ, नदी गवाह है। चाहे दुनिया बदल जाए, पर मैं तुम्हारी रहूंगी। दोनों ने नदी किनारे कसम खाई। उस रात चांद की रोशनी में उनकी परछाइयां पानी में एक दूसरे में घुल गईं। दिन तेजी से गुजरने लगे। चौधरी के घर में शहनाइयां बजने लगीं। गांव की औरतें गीत गाने लगीं। गौरी की सहेलियां उसे छेड़ती, अब तो तुम ठकुराइन बनने वाली हो। गौरी मुस्कुरा देती, पर भीतर से उसका दिल रोता था। हर रात वो नदी किनारे जाकर अर्जुन से मिलती। एक दिन अर्जुन ने कहा, गौरी, मैं और सह नहीं सकता। अगर ये शादी हुई तो मैं सबके सामने सच कह दूंगा। गौरी डर गई। नहीं अर्जुन, अगर तुमने पंचायत या बारात में कुछ कहा तो खून खराबा हो जाएगा। बाबा किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, तो क्या हम यूं ही हार मान लेंगे? गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू गिरते रहे। शादी से ठीक 2 दिन पहले आसमान में काले बादल छा गए। रात को अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। नदी उफान मारने लगी। बिजली चमकी तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गौरी अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। खिड़की के पार उसने देखा, नदी का पानी बढ़ रहा है, जैसे उसे पुकार रहा हो। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की आहट हुई। गौरी ने चौंक कर देखा, वो अर्जुन था, बारिश से भीगा हुआ, आंखों में ज्वाला लिए। गौरी, अब या तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, या फिर इस नदी को गवाह बनाकर एक हो जाएंगे। गौरी हबका गई, पर अर्जुन, अगर हमें पकड़ लिया गया तो? अर्जुन ने उसकी बाह थामी। डरने का वक्त खत्म हो चुका है। गौरी का दिल तेज धड़कने लगा। बाहर नदी गरज रही थी, मानो उनके फैसले की गवाह बनने को बेचैन हो। तूफानी रात थी। हवाओं की आवाज से पूरा गांव कांप रहा था। हर घर के दरवाजे खिड़कियां बंद थे, लेकिन अर्जुन और गौरी का दिल किसी दरवाजे में कैद नहीं था। अर्जुन ने गौरी का हाथ कसकर थामा और फुसफुसाया, गौरी, यही वक्त है। अगर आज चुप रहे तो हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। गौरी कांप रही थी, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा प्यार था। उसने धीरे से सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ, पर नदी के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों चुपके से घर से निकले और भागते हुए नदी किनारे पहुंच गए। बारिश की बूंदें जैसे उनके फैसले की गवाह बन रही थीं। नदी उफान पर थी, लहरें गर्जना कर रही थी। अर्जुन और गौरी भीगते हुए घाट पर खड़े थे। अर्जुन ने कहा, गौरी, देखो ये नदी भी हमारे जैसी है। कितनी रुकावटें आती है इसके रास्ते में, पर ये बहना नहीं छोड़ती। हमें भी रुकना नहीं है। गौरी की आंखों से आंसू बारिश में घुल गए। उसने दोनों हाथों से अर्जुन का चेहरा थाम लिया। अगर ये नदी गवाह है, तो मैं कहती हूँ, मैं अर्जुन की हूँ और हमेशा रहूंगी, चाहे दुनिया हमें स्वीकार करे या नहीं। अर्जुन ने भी उसी जोश से कहा, और मैं गौरी के बिना अधूरा हूँ। आज इसी नदी के सामने मैं तुझसे हमेशा का साथ मांगता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन उनकी ये खामोशी ज्यादा देर छुपी न रही। बारिश के बीच कुछ गांव वाले लालटेन लेकर नदी की ओर आ रहे थे। वो देखो, अर्जुन और गौरी, कोई चिल्लाया। गांव वालों ने घेर लिया। राम सिंह भी पहुंच गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और अपमान दोनों था। गौरी, ये क्या कर रही हो तू? हमारी नाक कटा रही है। गौरी कांपते हुए बोली, बाबा, मैं अर्जुन से मोहब्बत करती हूँ। यही मेरा सच है। गांव में सन्नाटा छा गया। ऐसी हिम्मत किसी ने पहले नहीं देखी थी। राम सिंह ने गुस्से में अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तू मेरे सामने से हट जा, वरना मैं तुझे इस नदी में डुबो दूंगा। अर्जुन ने सीना तानकर जवाब दिया, अगर आपकी इज्जत मेरी मौत से बचती है तो लीजिए मेरी जान, लेकिन गौरी को मजबूर मत कीजिए।
तभी बिजली कड़की और जोरदार गरज के साथ नदी का किनारा टूट गया। पानी का तेज बहाव सबको पीछे हटाने लगा। गांव वाले घबराकर भागने लगे। गौरी ने चीखते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, छोड़ना मत। दोनों भीगते हुए नदी के बीच छोटे से टीले पर जा खड़े हुए। चारों ओर सिर्फ पानी और तूफान था। राम सिंह भीगते हुए वहीं खड़े थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अपनी जान दांव पर लगाकर अर्जुन के साथ खड़ी है। उस क्षण उनके चेहरे पर गुस्से की जगह बेबसी आ गई। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, चौधरी जी, जब नदी भी इन दोनों का साथ दे रही है तो आप क्यों रोके बैठे हैं? मोहब्बत को पाप मत बनाइए। अगर बेटी की खुशी अर्जुन में है तो मान लीजिए। राम सिंह ने आंसू रोकते हुए पहली बार अपना सिर झुका लिया। गौरी, अगर तू इतनी अड़ गई है तो जा, अर्जुन के साथ जा। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा। कुछ ही देर में बारिश थम गई। आसमान साफ हुआ और चांदनी नदी पर चमकने लगी। अर्जुन और गौरी एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। गौरी ने फुसफुसाया, देखा अर्जुन, नदी ने हमें बचा लिया। अर्जुन मुस्कुराया, नदी नहीं गौरी, हमारी मोहब्बत ने। उस रात गांव में एक नई कहानी लिखी गई, नदी किनारे की मोहब्बत की कहानी, जिसे लोग आने वाले सालों तक याद करते रहे।